आज हम बात करने वाले हैं कस्टमर्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। तो अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो ना, तो आपको अपने दिमाग में बिठा करके रखना है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के कस्टमर्स होते हैं और सारे के सारे कस्टमर्स का मतलब क्या है? कस्टमर्स मतलब जो स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं और जो पेरेंट्स उनके साथ में आ रहे हैं, ये सारे के सारे कस्टमर्स, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आपके लिए नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि हमारी कोचिंग में भर लो, एडमिशन जितने भर सकते हो भर लो, तुम भी आ जाओ। और उनको बड़ी खुशी होती है कि भाई मेरी कोचिंग में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 200 पढ़ रहे हैं, 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब के सब आपके लिए नहीं है। आपको ये याद रखना होगा, आपकी अपनी खुद की स्टोरी होनी चाहिए, कुछ खुद की वैल्यूज होनी चाहिए, खुद का कुछ विजन होना चाहिए, कुछ मिशन होना चाहिए, और जो उनके साथ में मैच कर रहे होंगे वही आपके साथ चल सकते हैं। अगर नहीं करोगे ऐसा ना, तो पता है क्या प्रॉब्लम होती है कि जो भी आपका कस्टमर्स बनता है उनकी प्रॉब्लम एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। 4 कैटेगरी है कस्टमर्स की। सबसे पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं ए, दैट इज अमेजिंग कस्टमर्स। तो ये अमेजिंग कस्टमर्स कौन से होते हैं? आपने देखा होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं एडमिशन लेने के लिए जिन पे आपको कोई इफर्ट नहीं डालना पड़ता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, ठीक है? तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो वीडियो देख करके ऑलरेडी कन्विंस होंगे, उनके पेरेंट्स भी ऑलरेडी कन्विंस होंगे, सीधे सीधे आएंगे और आकर के एडमिशन ले लेंगे, कोई बकवास नहीं, कुछ नहीं। और जब आप पढ़ा रहे होगे तो आपके पढ़ाने में फुल कॉपरेशन। अगर आप बोलोगे होमवर्क करना है तो प्रॉपर होमवर्क करेंगे, टेस्ट करना है, एनालिसिस करनी है, सारी चीजें। मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पे जो एफर्ट है वो बिल्कुल लो होता है, बहुत कम, और आउटकम जो होता है वो बिल्कुल अच्छा, मतलब गुड आउटकम। फीस पे करने में नंबर 1, अच्छा वाला बैच आपका ज्वाइन कर लेंगे। मान लो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चला रहे हो, ऑफलाइन की फीस ज्यादा, ऑनलाइन की कम है, तो सीधे आकर के ऑफलाइन बैच। तो ये वो वाले कस्टमर्स होते हैं जिनके दिमाग में आपकी एक अलग ही इमेज होती है। और वो इमेज कैसे क्रिएट होती है? वो इमेज क्रिएट होती है कि आपने अपने आप को कैसे मार्केट किया है, कैसे पोजीशन किया है, ठीक है? तो एक कैटेगरी होगी अमेजिंग कस्टमर। ये आपकी स्टोरी के साथ में बिल्कुल मैच करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से। इनको लगता है कि हाँ भाई यही बंदा, इसकी वैल्यूज, इसका मिशन, इसका विजन हमारे वैल्यूज से मैच करता है। दूसरी कैटेगरी होती है जो होती है ब्रेड विनिंग कस्टमर्स। ब्रेड विनिंग कस्टमर्स कौन से होते हैं? इनके साथ में आपको एफर्ट हाई रखना पड़ता है। एफर्ट हाई रखना पड़ता है मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, लेकिन ये 4 लोगों का और भी देखेंगे, पूरी मार्केट रिसर्च करेंगे, फिर ये आपके पास भी आएंगे, आपके कॉम्पिटिटर के पास भी जाएंगे, 3-4 लोगों के पास और भी जाएंगे। फिर वहां जाने के बाद ये रिसर्च करेंगे कि हाँ भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस केस में जब आप एफर्ट डालोगे तो आपको ज्यादा समझाना पड़ेगा, इनको हर एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं कि अगर आप जेई का कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, तो आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि आप बाकी सब लोगों से अलग क्यों हो, आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे उनके बच्चे को कुछ फायदा होगा। लेकिन आउटकम या रिटर्न जो होंगे वो यहाँ पे हाई होंगे। इनको हम बोलते हैं ब्रेड विनिंग कस्टमर। मतलब सपोज करो वही 2 बैचेस हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, तो ये बंदा आएगा ऑफलाइन के लिए ही, ये ऑफलाइन के लिए ही आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्कशन करेगा, काफी सारी रिसर्च करेगा, ठीक है? तीसरी कैटेगरी होती है कन्वीनियंस कस्टमर्स। तो अब ये कन्वीनियंस कस्टमर्स कौन से हैं? अब भैया कन्वीनियंस कस्टमर ऐसे होते हैं जिन पे एफर्ट तो कम डालना पड़ता है, एफर्ट तो इन पे ऊपर कम डालना पड़ता है, लेकिन इनका आउटकम भी लो ही होता है। मतलब अगेन समझते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पे पैसे ही नहीं है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है? अब मान लो मैं जेई के 2 बैचेस रन कर रहा हूँ या IMUCT के 2 बैचेस रन कर रहा हूँ, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। ऑनलाइन की फीस कम है, ऑफलाइन की ज्यादा है, तो ये बंदा आपकी वैल्यूज के साथ में तो मैच कर रहा है, वैल्यूज के साथ में सिंक्रोनाइज्ड है कि हाँ भाई ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें अच्छी बता रहे हैं, पर इस पे पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो जब इसको कन्वर्ट करना होगा तो आपको एफर्ट बहुत कम डालने होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कन्विंस्ड है। लेकिन ये आपको हाई रिटर्न्स नहीं देगा। ये आपका ऑनलाइन बैच, मतलब कम पैसे वाला बैच, या तो बुक्स खरीद लेगा, स्टडी मटेरियल खरीद लेगा, पर कम पैसे वाला बैच ही खरीद के जाएगा, ठीक है? और डी होती है कैटेगरी डेंजरस कस्टमर की। डेंजरस कस्टमर, इनमें कंडीशन क्या है? इनमें कंडीशन होती है कि एफर्ट डालना पड़ता है आपको हाई, लेकिन यहां पे आउटकम जो होते हैं वो होते हैं लो, ठीक है? या रिटर्न्स जो होते हैं वो होते हैं लो। तो एफर्ट हाई डालने का मतलब क्या है? ये वो वाले ओवर स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, आपने देखे होंगे ये ओवर स्मार्ट वाले, जिनको पढ़ना लिखना नहीं है, लेकिन इनको पूरी दुनिया अपने हिसाब से चाहिए।
कि टीचर हमारे हिसाब से पढ़ाए, सारी चीज़ें। कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो आएंगे और बोलेंगे कि भाई देखो हमारा बच्चा तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन आप इसके लिए क्या कर रहे हो। आप चाहे कुछ भी करते रहो, लेकिन वो बोलेंगे आप इसके लिए क्या कर रहे हो, ये आगे ग्रो क्यों नहीं कर रहा। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग मुंबई में जब पढ़ा रहे थे तो हम 12th प्लस जेई मेंस की प्रिपरेशन करा रहे थे। तो वहां पे एक बच्चा था, बेसिकली एक बच्ची थी, और वो बच्ची बिल्कुल नहीं पढ़ती थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। अब ये चीज़ मैंने देख भी ली, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है होमवर्क वो करके नहीं आ रही है, टेस्ट में परफॉर्म कर नहीं रही है और बॉयफ्रेंड के साथ में घूम रही है। मैंने उनके पेरेंट्स को बताया, उनके पेरेंट्स को पता भी है सारी कहानी। लेकिन जब भी पीटीएम होता था, तो वो क्या करते थे, मतलब उनको पहले तो कन्विंस करने में काफ़ी टाइम लगा, 1 घंटा लगा कि हाँ भाई हम ये कराएँगे, हम ये कराएँगे, और आपको बुला करके सब पूछेंगे कि भाई आप क्या कराओगे क्या? तो वो एडमिशन के टाइम पे तो था ही था। बाद में वो मुझे बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारी बच्ची तो नहीं पढ़ रही है, पर आप क्या कर रहे हो इसको आगे ले जाने के लिए? तो उनको ये समझाना बहुत मुश्किल हो गया था कि भाई अगर ये नहीं पढ़ेगी, तो हम चाहे कुछ भी कर लें, इसका रिजल्ट नहीं आ सकता। बट उनको ये लग रहा था कि भाई फिर हम आपको पैसे किस बात के दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वो वाली कैटेगरी है जहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इनको किसी भी बैच में लो, चाहे वो हाई टिकट हो या लो टिकट हो, मतलब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कैसा भी बैच हो, लेकिन जब ये आते हैं तो ये त्रास देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत दिमाग खाते हैं। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना ज़रूरी है, ये कस्टमर आपके लिए नहीं है। इवन मैं बोलूँगा कि सी और डी आपके लिए नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आपके लिए है ये ए और बी, ये आपके लिए है, बाकी और कोई आपके लिए नहीं है, ठीक है ना? तो हमेशा क्या करो कि अपनी क्लास अगर आप रन कर रहे हो या आपने पहले पढ़ाया है कहीं और क्लासेस में, तो आप कुछ बच्चों के साथ में रेजोनेट करते होगे। आपको पता होगा कि कौन सा वाला बच्चा आपके साथ में रेजोनेट करता है। उस बच्चे का एक प्रॉपर एक पिक्चर बनाओ पहले, कि वो किस तरीके का होना चाहिए, उसका एज क्या होना चाहिए, पढ़ाई में वो कैसा होना चाहिए, मेंटली वो कैसा होना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए और उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए। और वो जो बच्चा होगा, जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो स्पेशली फोकस इनके ऊपर करो, क्योंकि अगर आपने एडमिशन भर लिए और उसमें ये आ गए, तो ये आपका फीडबैक खराब ही करेंगे, आपके टेस्टिमोनियल खराब करेंगे, कभी अच्छा नहीं करेंगे। तो ये कुछ कैटेगरी हैं जो कस्टमर्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडमिशन लेने वाले हो, क्योंकि अभी 1-2 महीने के बाद स्टार्ट होंगे, तो इनके ऊपर ध्यान से फोकस रखना। क्योंकि जब एक बार आप ऐसी पिक्चर थ्रो करोगे ना कि हाँ भाई मैं तुम्हारा एडमिशन नहीं ले रहा, तो ये भी उनके अंदर एक फोमो क्रिएट करता है कि अरे भाई ये बंदा मेरा एडमिशन ले क्यों नहीं रहा है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर कुछ और भी वीडियोस आपको चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में डालना। ओके, सो विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट।